मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आज हम लोग एक खास विषय पे चर्चा करेंगे जो दर्शाता है कि धर्म, राजनीति और प्रशासन तंत्र का कहीं न कहीं घालमेल हो गया है। और इस परिस्थिति में जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं, उसकी आज की तारीख में एक राज्य विशेष में क्या स्थिति है, इसी पर हम आज आपके बीच चर्चा करेंगे। मैं उसी राज्य का मूल निवासी हूँ, ऐसे रहता तो बिहार में हूँ, इसलिए मैं आपको 1972 की एक घटना से पहले अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा आपको बताने के लिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दे रहा था। JIC बलिया में मैं पढ़ता था और हमारे बहुत सारे जो साथी थे, जो क्लास फेलो थे, वे चाहते थे कि परीक्षा के पहले कोई कथा हो जाए। सभी हिंदू धर्म के मतावलंबी थे अधिकांश, और वे चाहते थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो और ये कथा कॉलेज में ही हो। हम लोगों ने वहाँ के प्रिंसिपल श्री BN सिंह, जो स्वर्गीय हो गए होंगे, उनसे अनुरोध किया कि कृपया आप हमें अनुमति दें कि हम यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकें। हमारी मंशा यह थी कि शायद उस कथा से हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे डिवीज़न मिलेंगे और हम आगे अच्छे ढंग से बढ़ सकेंगे, हम अच्छे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारा एडमिशन हो सकेगा। मुझे याद है कि BN सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सरकारी कॉलेज है और किसी भी सरकारी संस्था में किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। और उन्होंने उस समय कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, उसका काम सभी की रक्षा करना है और मैं एक धर्म विशेष के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे स्मरण है कि हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुआ था कि अरे हम अपने कॉलेज में ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते जिस ईश्वर को हम ईश्वर मानते रहे हैं। तब हमें उनके ऊपर क्रोध आया था। लेकिन बहुत बाद में जब हमने भारत के संविधान को पढ़ना शुरू किया तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने इसी बहाने हमें एक शिक्षा दी थी और वो शिक्षा यह थी कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मतावलंबी, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और हम गंगा जमुनी तहजीब में बड़े हुए लोग हैं। इसलिए सरकारी स्तर पर किसी ऐसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती जो किसी भी धर्म विशेष से संबंधित रहा हो। लेकिन मित्रों, उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना अभी घटने जा रही है जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या 1972 के बाद से इतने वर्ष बीत गए, स्थितियां बदल गई हैं? क्या संविधान बदल गया है या संविधान को धत्ता बताने के लिए जिनके हाथ में तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वे लगे हुए हैं? वहां के शासन ने एक आदेश जारी किया मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से और उसमें सभी जिला पदाधिकारियों को, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और कमिश्नर्स को कहा गया है कि जितने राम के मंदिर हैं, जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, जितने अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन मंदिरों में, और खास करके जो वाल्मीकि मंदिर भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो वाल्मीकि मंदिरों में वाल्मीकि रामायण का पाठ हो, अन्य मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो और भजन कीर्तन हो। कब हो? 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू करके 20 जनवरी तक, आखिर 22 जनवरी तक। आखिर इस 22 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इन्होंने कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मूर्ति में होने जा रही है और उनकी स्थापना होगी और वह देश के उच्चतम पद पर आश्रित हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हो रहा है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार
वहाँ पे तय हुआ था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। और चूंकि वहाँ पहले एक मस्जिद का ढांचा होता था जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उस मस्जिद को 1992 में एक राजनीतिक दल के द्वारा ढहा दिया गया, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा ढहा दिया गया, या उसके अनुषांगिक संगठनों के लोगों ने भी भाग लिया, उसको ढहा दिया गया और मुकदमा लंबे समय तक चला ढहाने का भी। और जिनको पाया गया कि दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई सजा नहीं हो सकी। लेकिन उस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में और देश के अन्य हिस्सों में भी काफ़ी हिंसक घटनाएं घटी थी। मैं उन दिनों धनबाद में था और मुझे याद है कि धनबाद में भी 1992 में स्थिति बड़ी विकराल होती चली गई थी। हम लोगों ने किसी तरीके से संभाला, 4-5 दिनों तक डटे रहे और कर्फ्यू तक लगाने की स्थिति आई। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे, राजस्थान सहित बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं घटित हुई थी। और कोई बात नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत में अपना फैसला सुनाया, उसके आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुशी की बात है कि मंदिर का निर्माण सरकार के पैसे से नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आदेश निकला है उसी की पृष्ठभूमि में निकला है कि एक तरीके से एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। राम मंदिर में भगवान राम की जो स्थापना की जा रही है मूर्ति की, उसी की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, भावभूमि तैयार की जा रही है। उसमें यह भी है कि जो कुछ होगा उसका सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। हर जिला पदाधिकारी को 1-1 लाख रुपए इस मद में आवंटित किए जा रहे हैं। उनको तमाम कीर्तन मंडलियों को भुगतान करना है और ये जो पाठ होगा उस पाठ के लिए इंतजाम करना है। और वहाँ का जो PRD है, जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, उसको कहा गया है कि वह जो है सो प्रचार कराए भगवान राम की मर्यादा के बारे में, उनके जो मानवीय गुण हैं उनके बारे में, उनके जो सामाजिक गुण हैं उनके बारे में, उनके जो नैतिक गुण हैं उनके बारे में, वो बाकायदा प्रचार जिले भर में कराए। ये चीजें अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा हो रहा हो या धार्मिक संगठनों के द्वारा हो रहा हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को अपने अपने धर्मों, मजहबों, संप्रदायों की बातों को बताने, लोगों को उसका पालन करने, उसका प्रचार करने, इन सभी का हक दिया गया है। शर्त के लिए है कि 3 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके तहत सब कुछ होना चाहिए। वो है नैतिकता, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर। इनके तहत जो भी अपने धर्म के बारे में प्रचार करना चाहे, काम करना चाहे, करे। लेकिन सरकार के पैसे से अगर ये काम होता है और तब जब 2024 का जो चुनाव है उसमें माना जा रहा है कि राम मंदिर एक प्रमुख रूप से एक दल विशेष के चुनाव का मुद्दा होगा, और चूंकि इस देश के लोग इमोशनल हैं इसलिए इमोशनल कार्ड के आधार पर उम्मीद की जाएगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हो। वैसी दशा में जब प्रशासन के स्तर से पत्र निकलता है और पत्र की भाषा जैसी वायर वगैरह में ये निवेदित हुआ है, सत्य हिंदी नाम का एक वेब चैनल है, उस पर मैंने सुना जो बहस हो रही थी, उसमें मुख्य सचिव कहते हैं कि हमें उच्चतम स्तर से या उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है। अब वो कौन सा उच्च स्तर होगा मुख्य सचिव से भी ज्यादा, आप कल्पना कर सकते हैं। वह स्तर होगा जो संविधान की शपथ लेकर राज्य का संचालन करता है, चलाता है, या देश का संचालन करता है, चलाता है। अब क्या हमने संविधान को अलविदा कहने का मन बना लिया? क्या एक प्रदेश में शुरू होगा तो दूसरे प्रदेशों में भी इसकी नकल होगी? कहीं राम मंदिर अगर बन रहा है तो कहीं सीता के मंदिर का भी विकास हो रहा है सरकार के पैसे से, तो माना जा सकता है कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, तो किया जा सकता है। लेकिन कीर्तन, भजन, पूजा पाठ जो धार्मिक लोग क्या करते हैं उनको प्रशासन के खर्चे से, उनको सरकार के खर्चे से कराना क्या हमारे संविधान के अनुकूल है? क्या जिस चीज को राजनीतिक दल चुनाव में उठाने जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, उसके लिए भावभूमि तैयार करना, पृष्ठभूमि तैयार करना, फीड तैयार करना प्रशासन के खर्चे से,
क्या ये उचित है? 1972 की मैंने घटना सुनाई जहां हम कथा नहीं करा सकते थे क्योंकि एक प्रिंसिपल ने, जो स्वयं हिंदू थे और वे ही अपने घर पर कथा कराते होंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा अपने घर पर जो चाहो तुम करा लो, लेकिन सरकार के किसी संस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है, क्या देश भी बदल रहा है? क्या अब हमें संविधान की बात करना बंद कर देना चाहिए? ऐसे कुछ सवाल है जो कम से कम मुझे तो परेशान कर रहे हैं। अब आपको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैंने वीडियो इसी दृष्टिकोण से बनाया कि शायद आप भी इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल तो वैसे ही हैं जो निश्चित तौर से परेशान करने वाले हैं, जो कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। सरकारी खर्चे की या प्रशासन तंत्र को इस तरह के मामलों में जो राजनीति भी इसमें जुड़ी हुई है, धर्म भी जुड़ा हुआ है, उसमें इस सब करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि प्रशासन में अब लोग अपने ऊपर सवाल नहीं उठाते, जो आदेश मिलता है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, अब उसका आंख मूंद कर पालन करते हैं। या तो ये स्वयं मिले हुए हैं, स्वयं उनकी विचारधारा है या उस तरह की विचारधारा के लोग काबिज हो गए हैं, या अगर वे संविधान को पढ़े हैं, और मैं समझता हूँ प्रशिक्षण में तो पढ़े ही होंगे, उसी हिसाब से काम भी करते होंगे, तो उनकी आत्मा कहीं ना कहीं कहती होगी जो कुछ वो कर रहे हैं शायद यह उचित नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो आप इस पर विचार करें कि आपका इस पर मंतव्य क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये होना चाहिए? और ये हो रहा है तो इसका कुफल या सुफल इस देश को या उस प्रदेश को किस रूप में मिलेगा? क्या हम एक मजहबी राष्ट्र बनते जा रहे हैं? हमने मजहबी राष्ट्रों का वर्तमान भी देखा है और भूत भी देखा और भविष्य भी हमारे सामने दिखलाई पड़ता है। जो मजहबी राष्ट्र मध्य पूर्व में हैं आपस में मरकट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अरब इजराइल के झगड़े को आप देखिए, आप ईरान में देखिए, एक महिला इस बात के लिए थाने में मार दी जाती है कि उसने ढंग से अपने सिर को नहीं ढका हुआ है। अफगानिस्तान में देखिए, स्त्रियों को इस वजह से पढ़ाई से वंचित कर दिया गया है, आज़ादी से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि जिस मजहब के आधार पर अफगानिस्तान अपने को चलाना चाहता है, जो तालिबान चलाना चाहते हैं, वह मनुष्यता को चलाने वाला नहीं मानते। मजहब तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन चलाने वाले मजहब के अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। तो जब मजहबी राष्ट्र बनते हैं तो जो उसके महंत हैं, जो उसके पुजारी हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, जो उसके इमाम हैं, जो उसके पादरी हैं, वे निर्णय लेने लगते हैं। हमने यूरोप में भी देखा हुआ है कि किस तरह से गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी दी जाती है कि जो उन्होंने इजाद किया, जो उन्होंने धरती सूरज के चारों चक्कर लगाती है, इस बात को प्रमाणित किया, तो चूंकि एक धर्म ग्रंथ में नहीं था इसलिए उनको प्रताड़ित करके मार डाला वहाँ के जो धर्मगुरु लोग थे। तो हमने देखा है, इतिहास हमारे सामने है, दुनिया देख रही है कि हमारे देश में भी उसी तरह का मजहबी राष्ट्र बनने जा रहा है खास धर्म का। ये आप स्वयं से विचार करें कितना उचित होगा, कितना अनुचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप सोचें, विचारें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से भी मुझे लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।